जो नहीं भेजा गया था उसको हमने भिजवा दिया। अब वहां उनका कहना है कि मार्कशीट जब बनेगी तो अंक चढ़ जाएंगे, और यदि नहीं चढ़ते हैं तो फिर वापस मार्कशीट आएगी विश्वविद्यालय में, तो फिर ऑफलाइन जो है चढ़वाएंगे हम। तो ये सारा काम विश्वविद्यालय का है। जितने विद्यार्थी जन जन की आवाज, सिटी न्यूज MP। मऊगंज महाविद्यालय में धरने पर बैठे छात्रों द्वारा की गई मांगों और महाविद्यालय पर लापरवाहियों के आरोपों पर देखिए क्या बोले महाविद्यालय प्राचार्य एस.एल. मिश्रा। लेकिन उससे पहले देखिए विद्यार्थी परिषद प्रभाग संयोजक कमल नयन तिवारी ने क्या कहा। मांगे हैं, किन कारणों से आपको यह कदम उठाना पड़ा? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई मऊगंज द्वारा 18 दिसंबर 2024 को 20 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया था प्राचार्य जी को, जिसमें कॉलेज नहीं लग रही थी और सेमेस्टर दिसंबर में होने वाले सेमेस्टर पद्धति की आज तक क्लास नहीं लगाई गई, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, टेबल कुर्सी की व्यवस्था नहीं है। इन मांगों को लेकर 20 सूत्री मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन दिया था। लेकिन आज दिनांक तक कॉलेज प्रशासन द्वारा एक भी मांग के लिए समाधान नहीं किया गया। तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सुबह 11 बजे से एक कॉलेज में के सामने मेन गेट में धरना प्रदर्शन कर रहा है, जो हमारी प्रमुख मांगे हैं आज की। तो एक आप लोग बताइए कि कलेक्ट्रेट में कलेक्ट्रेट में काम करने वाला कर्मचारी को कॉलेज की जनभागीदारी से पेमेंट पैसा क्यों दिया जाता है? कलेक्ट्रेट का बिजली का बिल कॉलेज की जनभागीदारी से क्यों दिया जाता है? ये छात्र छात्राओं का पैसा कलेक्ट्रेट में काम करने वाला या कहीं भी काम करे छात्रों का पैसा क्यों दिया जा रहा है? और यहाँ एक 13 नवंबर को और 14 नवंबर को एक कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। उस कार्यशाला के माध्यम से 900 रुपए थाली, यहाँ का जनभागीदारी के छात्रों का पैसा से 900 रुपए थाली का भोजन किया है। इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका तत्काल जांच करवाई जाए। और एक विषय जो सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ के MP लाइन के दुकान वाले, जितने MP लाइन के दुकान वाले कॉलेज के विद्यार्थियों का पेमेंट पैसा न जमा करके जनभागीदारी खाता में सिर्फ रसीद को एडिट करके और कॉलेज प्रशासन ने जमा करवा दिया। लाखों करोड़ों रुपए का कॉलेज प्रशासन को उसमें नुकसान हुआ और आज तक उस व्यक्ति की उस दुकानदार के खिलाफ गिरफ्तारी, उसकी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं, किसका संरक्षण प्राप्त है, क्या तक गिरफ्तारी नहीं हुई। और तीसरा मुद्दा यहाँ जो 13-14 और यहाँ की छात्राएं जो बहनें गांव की बेटी का फॉर्म भरती हैं, कॉलेज प्रशासन द्वारा फॉर्म लेने के लिए कोई तैयारी नहीं है। किसके पास छात्राएं जाए फॉर्म जमा करने के लिए? कोई फॉर्म जमा लेने के लिए तैयार नहीं है। गांव की बेटी का पैसा नहीं आया, स्कॉलरशिप का फॉर्म किसके पास जमा करे? इन तमाम मुद्दों को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और 11 बजे से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। एक भी ना तो प्रिंसिपल आए ना तो यहाँ के कोई कर्मचारी आया है। अब जब तक कलेक्टर सर नहीं आएंगे तो हम सब यहीं पर बैठे रहेंगे। ऐसा है कि आज से 17-18 दिन पहले इन्होंने ज्ञापन दिया था और उसके समाधान के लिए आज 18-20 दिन बीते तो कल इन्होंने फिर से ज्ञापन दिया कि कल हम जो है यहाँ पे तालाबंदी करेंगे, धरना करेंगे। हमने सूचना SDM साहब को दे दी, PI को भी दे दिया। जो इनकी समस्याएं हैं लगभग 20 सूत्री हैं। पहली जो समस्या इनकी है परीक्षा के परिणाम से लेकर के BSc BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, तो जो यहाँ से पहले कुछ दिक्कतें थी कि यहाँ से CC और उसके अंक नहीं भेजे गए थे प्रोजेक्ट के, वह सब हमने आज 15 दिन पहले ही हमने भेजवा दिया। बाकी थ्योरी के जो नंबर हैं उसमें तमाम बच्चों का जो है रिजल्ट गड़बड़ है और तमाम अलग तरह से उसमें दिक्कतें आई हुई हैं। किसी का विथहेल्ड है, किसी का सप्लीमेंट्री है। तो अभी विश्वविद्यालय का काम है, केवल यहाँ नहीं, अधिकांश जितने भी संबद्ध महाविद्यालय हैं विश्वविद्यालय से हर जगह के विद्यार्थियों का, अभी हरमना के विद्यार्थी यहाँ आए हुए हैं। तो वो समस्या विश्वविद्यालय की है। विश्वविद्यालय को जो हमने यहाँ से जितना बंच हमारा था CC का प्रोजेक्ट का जो नहीं भेजा गया था उसको हमने भिजवा दिया। अब वहां उनका कहना है कि मार्कशीट जब बनेगी तो अंक चढ़ जाएंगे, और यदि नहीं चढ़ते हैं तो फिर वापस मार्कशीट आएगी विश्वविद्यालय में, तो फिर ऑफलाइन जो है चढ़वाएंगे हम। तो ये सारा काम विश्वविद्यालय का है। जितने विद्यार्थी हमारे यहाँ रहे लगभग 400-500 प्रतिदिन आते हैं, हम सबको यहाँ से फॉरवर्ड करके भेज रहे हैं, उपस्थिति का यहाँ प्रमाण दे रहे हैं उनको। बाकी अब ये कि वो उपस्थित हुए हैं तो नंबर कैसे नहीं चढ़ा या क्यों फेल हुए वहाँ का काम है। क्लासें नहीं लगती हैं। ये जानते हैं आप लोग कि रीडिप्लॉयमेंट हुआ है हमारे यहाँ से 12 प्रोफेसर यहाँ से चले गए दूसरी जगह। अब वो उनकी भरपाई कक्षाएं चल रही, जितने हमारे यहाँ पे टीचर्स हैं विद्वान पढ़ा रहे हैं। जब प्रोफेसर का रीडिप्लॉयमेंट कर दिया गया तो कमी तो हो ही गई है।
और सेमेस्टर की परीक्षाएं भी पीजी की चालू हो गई है। उसके लिए आपके द्वारा क्या पहल की गई? हमारे यहाँ मैं अपने माध्यम से कमिश्नर को पत्र दे दिया गया हूँ। यहाँ सर यहाँ से जो है 12 लोगों को, जो कि प्रधानमंत्री एक्सीलेंस हुआ तो 12 लोगों को यहाँ से हटा दिया गया। अब उसकी भरपाई अब तिर के द्वारा की जाए। इसलिए तात्कालिक समस्या ये है कि टीचरों के जाने के बाद समस्या पढ़ाई की हुई है।